बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पप्पू यादव के टिकट पर आरजेडी ने पेंच फंसा दिया है। मतलब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच इस वक्त मामला पप्पू यादव को लेकर अटका हुआ है। आरजेडी कांग्रेस को पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है और साथ ही सुपौल सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जनेंद्र, पूर्णिया, सुपौल, ये वो सीटें हैं जिसको लेकर आरजेडी कांग्रेस को ये सीटें देने को तैयार नहीं है। किस तरीके से समझा जाए ये अपना दबदबा, बड़े भाई की भूमिका बिहार की राजनीति में आरजेडी स्थापित करना चाहती है कांग्रेस पर? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आरजेडी में जो माफ करिए बिहार में जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें आरजेडी की भूमिका बड़े भाई की है और लालू यादव समय समय पर इस बात को जताते भी रहते हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो पप्पू यादव की एंट्री तो हो गई कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनके लिए लालू यादव किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और उसके पीछे वजह पप्पू यादव नहीं है, वजह लालू यादव के अपने राजनीतिक समीकरण है। वहां उस सीट से लालू यादव बीमा भारती को टिकट देना चाहते हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने अगर तय कर लिया है तो कम से कम वो पप्पू यादव के लिए तो अपनी जो सोच है वो नहीं बदलेंगे, अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की एंट्री के बाद अब सुपौल सीट जो कोसी इलाके की एक अहम सीट है वो कांग्रेस के खाते में पहले बताई जा रही थी, अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो सीट भी फंस गई है क्योंकि आरजेडी को आशंका है कि कहीं सुपौल सीट से पप्पू यादव के बेटे को कांग्रेस टिकट ना दे दे। तो कल जो अंदर खाने बैठक हुई है उसमें इस सीट पर भी चर्चा हुई है और आरजेडी की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि पूर्णिया तो सीट नहीं देंगे, अगर सुपौल को लेकर कुछ ऐसी तैयारी है तो सुपौल भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। तो मतलब इसका यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव और उनका परिवार उसको सियासत में हाशिए पर पहुंचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस के खाते में सीटें नहीं देने चाहता है। सुपौल की अगर बात की जाए तो वहां से 2019 में भी कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, रंजीत रंजन वहां से चुनाव लड़ी थी। अलग बात है कि वो वहां से हार गई थी, लेकिन उस सीट पर वो उससे पहले जीती हुई भी है। ऐसे में ये सीट बिहार में गठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है और अभी तक तो पूर्णिया को लेकर कि चलिए बीमा भारती की आपने एंट्री करा ली तो आप बीमा भारती के लिए वो पूर्णिया की सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब सुपौल सीट तो मतलब सीधे सीधे यहां पर जो आंख का काटा है आरजेडी के लिए वो पप्पू यादव बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी को यह संकेत है कि वहां से पप्पू यादव अपने बेटे को लड़ा सकते हैं और यही बात आरजेडी को चुभ रही है और इसीलिए आरजेडी ने साफ कर दिया है। बल्कि हम आपको बताएं कि जब पप्पू यादव मिलने गए थे लालू यादव से कांग्रेस में शामिल होने से पहले, लालू यादव ने उन्हें कहा था कि आपको मधेपुरा लड़ना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने तैयारी पूर्णिया में की हुई है। पप्पू यादव भी पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन पप्पू यादव के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर पूर्णिया की सीट आरजेडी नहीं देती है तो फिर वहां पर पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर के पूर्णिया और सुपौल पर बात अभी भी नहीं बनी है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर तैयार हो गई है रोमाना। और अब हम पप्पू यादव से सीट बंटवारे का जो फार्मूला है उसकी खबर भी दर्शकों को दे दें कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार हो गई है। उसमें पूर्णिया की सीट नहीं है, सुपौल भी फंस सकती है, लेकिन बदले में आरजेडी कांग्रेस को कह रही है कि आप झारखंड में हमें 2 सीटें दीजिए। झारखंड की 2 सीट है, पलामू और चतरा, दोनों सीटों पर आरजेडी की नजर है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास और जरा विस्तार से बात करेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है और वो ये कि प्रशांत किशोर, दिल्ली में प्रशांत किशोर समर्थकों ने एक इफ्तार का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर शामिल हुए। इफ्तार में प्रशांत किशोर खुद भी मौजूद थे। तो इसके क्या मायने हैं, इसको भी जरा समझना जरूरी हो जाता है। हालांकि 24 चुनाव में जो चुनावी राजनीति है उससे प्रशांत किशोर ने एक दूरी बनाई हुई है, लेकिन दिल्ली में इफ्तार देना, उसमें तारिक अनवर का शामिल होना, जैनेंद्र नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार 14 में पूरी तरह चुनाव। बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है। प्रशांत किशोर जिस तरीके की सियासत करते हैं उसमें पहली बार इफ्तार की एंट्री हुई है। दिल्ली में प्रशांत किशोर के समर्थकों ने इफ्तार का आयोजन किया है। तस्वीरें हम अगर आप दिखा रहे हो दर्शकों को, उसके पीछे प्रशांत किशोर की बड़ी सी तस्वीर है और उसमें कई मुस्लिम लीडरशिप को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोग प्रशांत किशोर की वजह से उसमें शामिल नहीं हुए। अहम बात और दिलचस्प बात यह है कि तारिक अनवर
इफ्तार में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने एड्रेस भी किया वहां पर। ये अहम इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक कटिहार सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। हालांकि कटिहार अब देने को आरजेडी तैयार हो गई है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में कौन बाजी मारेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तारिक अनवर के अलावा वहां से शकील अहमद खान जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, वो टिकट मांग रहे हैं। एक युवा नेता है तौकीर आलम, वो भी टिकट मांग रहे हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो इसलिए और इन सबके बीच तारिक अनवर का प्रशांत किशोर के इफ्तार में शामिल होना बिहार में जो सियासी गहमा गहमी और खास तौर पे जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसमें कल के इफ्तार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है इसको लेकर के क्लैरिटी, सफाई तो तारिक अनवर ही दे सकते हैं कि वो इसमें जो शामिल हुए ये सिर्फ एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर शामिल हुए या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी था, क्योंकि प्रशांत किशोर बीते काफी समय से हमलावर रहे आरजेडी लीडरशिप पर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर, और इन सब के बीच अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ मंच साझा करता है तो इस पर चर्चा तो होगी ही और सवाल भी खूब अंदर खाने उठ रहे हैं। जी।